हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्लास नाइन्थ का चैप्टर 7 लाइन्स एंड एंगल इंट्रोडक्शन पार्ट होगा। ठीक है, चलिए आज देखते हैं हम लोग। देखिए, कह रहा है पॉइंट किसको कहते हैं। तो देखिए पॉइंट, ये पॉइंट किसको कहा जाता है। तो पॉइंट है क्या, पॉइंट किसको कहा जाता है। तो पॉइंट है नो लेंथ नो ब्रेथ नो थिकनेस, जिसके पास ना लेंथ हो ना ब्रेथ हो ना थिकनेस हो। इट हैज ओनली पोजीशन, सिर्फ क्या हो, पोजीशन हो। एक ये देखिए, तो ये क्या हुआ, पॉइंट हुआ। यानी कि इट हैज नो रेडियस, जिसके पास रेडियस ना हो उसको क्या कहा जाता है, पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट किसको कहा जाता है। द स्ट्रेट लाइन पाथ ज्वाइन द पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड द। देखिए कोई भी चीज़ है, ये दो पॉइंट है, ठीक है, इसको क्या, एक स्ट्रेट लाइन क्या करता है, ज्वाइन करता है, इसी को क्या कहा जाता है, लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, जिसका डेफिनेट लेंथ होना चाहिए, यानी कि ये भी कह सकते हैं टू एंड पॉइंट होना चाहिए जिसका, उसको लाइन सेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहा है क्या, रे किसको कहा जाता है। अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंड विथ ओनली वन डायरेक्शन, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे में ये क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट, ये क्या हुआ, रे हो गया। ठीक है, एरो के साथ एक एरो। ठीक है, मतलब एक ही तरफ क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन क्या है, वो एक्सटेंड इनडेफिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको क्या कहा जाएगा, क्या कर सकते हैं, इसको लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। और अब कह रहा है कोलिनियर पॉइंट। क्या कोलिनियर पॉइंट किसको कहा जाता है। तो कोलिनियर पॉइंट कह रहा है इफ टू और मोर पॉइंट लाई सेम प्लेन या सेम लाइन में क्या करते हैं, लाई करता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये कितना लाइन में लाई करा, ये सेम में ए बी सी, बहुत से पॉइंट एक ही में क्या कर रहा है, एक ही लाइन में क्या लाई कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, कोलिनियर कहेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं नॉन कोलिनियर, तो जो एक ही क्या में एक ही लाइन में लाई न करे, अलग अलग करे। जैसे मैं ऐसे 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 इधर इधर, मान लीजिए ए बी सी डी ई, ऐसे ऐसे लाइक कर रहा है, अलग अलग लाइक कर रहा है, सेम प्लेन में नहीं लाइक कर रहा है, उसको क्या नॉन कोलिनियर कहा जाता है। ठीक है, अब कह रहे हैं इंटरसेक्टिंग। देखिए इंटरसेक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरसेक्टिंग और कंकरेंट में बहुत फर्क है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग में कर रहा है, इंटरसेक्टिंग में होता है क्या, सिर्फ दो लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, दो लाइन का एक मीट, क्या एक मिड पॉइंट होना चाहिए, एक कॉमन मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग का है, इसको क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन कहा जाता है। क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, उसी प्रकार करें कंक्रीट का है, तो कंक्रीट में दो या दो से ज़्यादा होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा, ये दो हुआ, दो से क्या ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, कंक्रीट, क्या कहेंगे, कंक्रीट पॉइंट कहा जाता है। इसको क्या, कंक्रीट लाइन किसको कहा जाता है, जो दो या दो से अधिक लाइन एक ही पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, उसको क्या कहेंगे, कंक्रीट कहेंगे। और दो सिर्फ कहेगा तो क्या, सिर्फ दो रहेगा तो इंटरसेक्टिंग, दो या दो से ज़्यादा रहेगा एक पे तो क्या कहेंगे, कंक्रीट कहेंगे। अब कह रहा है क्या, प्लेन। प्लेन किसको कहेंगे, तो कोई भी चीज़ अगर ड्रॉ करे तो वो प्लेन में ही होता है। जैसे एक चीज़ है, ये मान लीजिए प्लेन है, तो ए बी पॉइंट, कोई भी चीज़ पॉइंट अगर जो पी अब की कोई भी पॉइंट ड्रॉ किए तो एक प्लेन में तो ड्रॉ कर रहे हैं, और कहीं मतलब हवा में थोड़ी उछाले, क्या प्लेन में, तो उसी को क्या कहा जाता है, प्लेन। ठीक है, अब एंगल कह रहा है, तो कह रहा है वेन टू स्ट्रेट लाइन मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एंगल। कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन दो और मीट करे, एक मीट करे पॉइंट, क्या करे, मीट करे। लेकिन ये भी करिएगा दोनों का क्या, ये जो वर्टेक्स है कॉमन होना चाहिए, दोनों के क्या होना चाहिए, कॉमन, कॉमन क्या होना चाहिए, वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, वो क्या करता है, एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब कह रहा है इन द फिगर, अब कह रहा है कि एंगल जो होता है, जो एंगल वो बहुत टाइप का होता है, जो एंगल होता है बहुत क्या टाइप का होता है, जितने टाइप के भी होते हैं वो अलग अलग टाइप्स को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, जैसे में क्या होगा, राइट एंगल ट्रेंगल, सॉरी राइट एंगल ट्रेंगल नहीं, राइट एंगल। राइट एंगल किसको कहा जाएगा, जो तो कह रहा है एन एंगल हुज मेजर कितना 90 डिग्री, जो 90 डिग्री मेजर करे उसको क्या कहा जाता है, राइट एंगल। ठीक है, और एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल किसको कहा जाएगा, तो एक्यूट एंगल उसको कहा जाता है जो कितना हो, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, जो ये एंगल है वो 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसको क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल कहा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। क्या, ऑब्ट्यूस एंगल किसको कहेंगे, तो ऑब्ट्यूस एंगल कह रहा है क्या, जो मेजर करे क्या, जो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, जो एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री से कितना होना चाहिए, ज़्यादा, और छोटा कितना से होना चाहिए, 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समझ में आया, उसको क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये तो हमको परपेंडिकुलर ये ना है, लेकिन ये देखिए तो 90 डिग्री से ज़्यादा है कि नहीं, क्योंकि इतना ही डिग्री तो हम 90 हो गया, लेकिन हमको मेजर कहाँ किए हैं, यहाँ से यहाँ तक, जो 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, लेकिन 180 से क्या है, और 180 यहाँ आता तब होता, लेकिन 180 से क्या है, छोटा है।
ठीक है। उसी प्रकार कह रहा है स्ट्रेट एंगल, तो स्ट्रेट एंगल किसको कहा जाता है, तो स्ट्रेट एंगल कहा जाता है जो मेजर कितना 180 करे, जो 180 मेजर करे, कौन कितना 180 क्या करे मेजर करे, ठीक है, जो 180 मेजर करेगा उसको क्या कहेंगे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे करें रिफ्लेक्स एंगल किसको कहा जाता है, तो रिफ्लेक्स एंगल उसको कहा जाता है जो एंगल जो है थीटा है, जो एंगल वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपको 180 से क्या अपना बड़ा और 360 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे देखिए 180 तो हमको यहाँ से यहाँ होता, ये देखिए यहाँ से यहाँ 180, लेकिन 180 से क्या है यहाँ तक हमारा एंगल यहाँ से यहाँ आ गया, 180 से क्या हो गया बड़ा हो गया, ठीक है। लेकिन 360 से छोटा, क्योंकि 360 तब पूरा घूरेगा तब ना, लेकिन यहीं तक ना है मेरा, तो 360 से छोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको कहा जाता है, क्या है कंप्लीट एंगल कहा जाता है क्या 360, जो मेजर करे कितना 360, मतलब जो 360 मेजर, जैसे मान लो ये है, अब इस पे कितना 360 मेजर किया, ये कितना हुआ 360, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट वहीं से क्या हो गया खत्म, फिर आया तो 360 हो जाता है, ठीक है, उसको क्या कहा 360। अब इक्वल एंड एडजेसेंट एंगल, अब देखते हैं आगे इसमें कह रहा है इक्वल एंगल क्या होता है जो सेम मेजर करे, कह रहा है क्या टू एंगल आर सेड टू बी इक्वल, दो एंगल सीटू कब कहा जाता है जो सेम मतलब सेम मेजर करे। जैसे माना ये एंगल अगर 20 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए, अगर मेजर 20 डिग्री हुआ तो ये क्या हुआ इक्वल एंगल हो गया, ठीक है। लेकिन कह रहा है क्या एडजेसेंट एंगल, क्या एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे, तो एडजेसेंट एंगल देखिए एडजेसेंट एंगल टू एडजेसेंट एंगल कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन आर्म, जिसके पास क्या होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए कॉमन वर्टेक्स, जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पे ये क्या है कॉमन वर्टेक्स है, क्या है कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन क्या है वर्टेक्स है, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन आर्म ये है, कॉमन क्या है आर्म है, क्या कॉमन आर्म, ठीक है। कॉमन आर्म से मतलब वो एडजेसेंट एंगल तभी होगा जब जिसके पास क्या होगा वर्टेक्स होगा क्या कॉमन, और कॉमन आर्म होगा, ठीक है, और उसके अपोजिट में क्या होगा दो कोई लाइन होगा, ठीक है, तो वो क्या बनाता है एडजेसेंट एंगल। जैसे ये क्या है एडजेसेंट एंगल है, समझ में आ गया बात वही। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल किसको कहा जाता है, तो देखिए टू एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री, उसको क्या कहा जाएगा कंप्लीट एंगल। देखिए यहाँ पे ये एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ के अगर हम अल्फा मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ अगर हम कोई बीटा मान लेते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, समझ में आ गया, वो क्या हो गया कंप्लीट एंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अब कह रहा है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180, जैसे ये एग्जांपल में दिखाया गया यहाँ पे दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180। अगर ये मान लीजिए ये अल्फा है ये कितना है बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए 180, दोनों का सम का कितना 180। अगर ये मान लीजिए कि ये कितना 150 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए, समझ में आया बात। उसी प्रकार अब हम चलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी हम बताए थे वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको कहा जाता है, तो दो लाइन क्या करें इंटरसेक्ट करें तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। ये एंगल बराबर, ये एंगल क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। अब है क्या बाइसेक्टर ऑफ एंगल। एंगल बाइसेक्टर किसको कहा जाता है, तो एंगल बाइसेक्टर देखिए एक एंगल को दो इक्वल भाग में जो बांटता है, एक एंगल को जो दो इक्वल पार्ट में क्या कर दे डिवाइड कर दे, उसको क्या कहते हैं क्या एंगल बाइसेक्टर कहा जाता है। जैसे मैं देख लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए ये एक एंगल है, ठीक है, अब इसको क्या किया ये एंगल कुछ है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या किया एक इक्वल एंगल में क्या कर दिया यहाँ पे डिवाइड कर दिया, दो इक्वल एंगल में क्या कर दिया यहाँ से यहाँ ये डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्या एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि यही तो डिवाइड किया है इन दोनों। अगर ये पूरा अगर ये पूरा मान लीजिए कि 50 है तो ये कितना हो जाएगा 25, ये भी कितना हो जाएगा 25 डिग्री, समझ में आ गया बात, उसको कहा जाता है क्या एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब कह रहा है कि पैरेलल लाइन किसको कहा जाता है, तो पैरेलल लाइन देखिए किसको कहा जाएगा। पैरेलल लाइन क्या होगा कि दो पैरेलल लाइन तब होता है जब उनके बीच के दो डिस्टेंस होगा क्या होता है इक्वल होता है, और वो क्या अपने क्या एक दूसरे को क्या कभी कट ना करे, समझ में, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है, या नेवर मीट ईच अदर, जो आपस में कभी ना मिले, ठीक है। अब देखिए ट्रांसवर्सन क्या कहलाता है, देखिए जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट करता है उसको क्या कहा जाता है, इसी को क्या कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, क्या कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। अब और कंडीशन क्या होता है, जब दो पैरेलल लाइन एक ट्रांसवर्सल लाइन, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कटता है तो बहुत सारे एंगल को क्या होता है फॉर्म होता है, तो कौन कौन एंगल फॉर्म होते हैं वो हम लोग का क्या होता है देखना है, ठीक है, और बहुत अच्छा से देखना है, ठीक है।
चलिए देखते हैं। देखिए जब भी होता है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करता है, तब देखिए क्या क्या एंगल बनता है। तो देखिए जब कट करेगा तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। अल्टरनेट एंगल में दो हो जाता है, क्या? अल्टरनेट इंटीरियर जो अंदर बनता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर जो बाहर से बनता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर हम देखते हैं यहीं पे, तो देखिए कोरोस्पोंडिंग एंगल किसको कहते हैं। तो देखिए ये लाइन है ना, लाइन के ऊपर में जाइए तो इस लाइन को भी ऊपर में कोरोस्पोंडिंग एंगल के पहचानने का तरीका बताते हैं। पैरेलल लाइन है दोनों, तो ऊपर ऊपर में देखिए, ऊपर में जो भी लाइन होगा ये क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इस और सेम साइड में, किसमें? सेम साइड। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोरोस्पोंडिंग एंगल का कंडीशन सेम साइड होना चाहिए, ठीक है। और इस तरफ भी देखेंगे, इस साइड अब देखेंगे, इस साइड में क्या होगा। तो देखिए इस लाइन के ऊपर कितना है, 1 है, इस लाइन के ऊपर कितना है, 5 है, तो ये दोनों क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल हो गया। उसी प्रकार नीचे भी देख सकते हैं, इस लाइन के नीचे कितना है, 4 है, इस लाइन के नीचे कितना है, 8 है, तो 4 8 क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएगा। इस लाइन के नीचे देखेंगे, इस लाइन के नीचे कितना है, 3 है, इस लाइन के नीचे कितना है, 7 है, तो ये क्या होगा, ये भी कोरोस्पोंडिंग एंगल, मतलब 3 7 भी क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल। और ये सब कोरोस्पोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से आपको समझना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब कह रहा है इसमें क्या, अब कह रहा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल अभी ही बता दिए हम कि जब भी ये दो को कट करेगा, जब भी लाइन ये कट करेगा तो वर्टिकली अपोजिट एंगल दो जगह बनेगा। एक यहाँ देखिए, एक यहाँ बनेगा, देखिएगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ पे, दो जगह कट कर रहा है ना, तो दोनों देखिए यहाँ वाला ऐसे बनेगा और यहाँ क्या होगा, बराबर होगा, वो आप समझ लीजिएगा। यहाँ ये कट करेगा तो यहाँ क्या होगा, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि यहाँ पे ठीक है, 4 यहाँ पे बराबर होता है एंगल, यहाँ पे ऐसे जैसे यहाँ पे भी 4, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल का हो गया, समझ में आ गया बात। ये क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल का हो गया। अल्टरनेट, तो अल्टरनेट में दो होता है, इंटीरियर पहले देख लेते हैं क्या, अल्टरनेट में क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अल्टरनेट इंटीरियर कब बनता है, ये देखिए अल्टरनेट इंटीरियर बनता है, ये जो पैरेलल लाइन है इसके अंदर में, देखिए इंटीरियर एंगल का बात बोल रहे हैं, पैरेलल एंगल जो दो पैरेलल लाइन है उसके इंटीरियर अंदर में बोल रहे हैं। अल्टरनेट मतलब एक के छोड़ के, जैसे देखिए अगर हम दिखाएं आपको, अगर तो देखिए कैसे बनेगा, ये देखिए ये और ये एंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी कि 3 जो होगा, 3 होगा इक्वल किसके, 4 का, ये अल्टरनेट इंटीरियर है, और 4 जो इक्वल होगा किसके, 6 के होगा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर बोला जाता है, ठीक है। अब एक्सटीरियर में जैसे देख लेते हैं हम लोग, तो एक्सटीरियर में जैसे देखिए 2 जो है बराबर होगा किसका, 8 का, और 1 जो है बराबर होगा किसका, 7 का। अपोजिट के मतलब देखिए एकदम, ये यहाँ पे है, अगर देखिए एक साइड तो इसके अपोजिट साइड है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। लाइन के ऊपर, ये लाइन के ऊपर है अपोजिट साइड में, तो ये भी लाइन के ऊपर है अपोजिट साइड में, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लाइन के ऊपर अपोजिट साइड में, ये भी लाइन, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, समझ में आ गया बात। एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ये क्या हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर, और ये अल्टरनेट एक्सटीरियर हो गया, ठीक है। ये एक्सटीरियर आप मानिएगा और इसको इंटीरियर बोलेगा, इंटीरियर, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा गया है, टोटल के टोटल यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो इक्वल होते हैं यहाँ पे, देखिए इंटीरियर एंगल किसको कहा जाता है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल देखिए, जो अभी भी बोले थे कि जो ये अंदर जो है इसको इंटीरियर बोला जाता है, जो अंदर के है, लेकिन यहाँ पे है जो इसका जो है मेन ये जो प्रॉपर्टीज है क्या, 2 इंटीरियर एंगल का जो है सेम साइड वाला जो 2 इंटीरियर एंगल का सम कितना होना लगता है, 180 डिग्री। यहाँ पे 2 इंटीरियर का एंगल का जो सम है कितना होना चाहिए, 180 होता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिएगा, ये 4 5, तो 4 5 इक्वल टू कितना, 180 दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 3 6 इंटीरियर एंगल है, उनके सम कितना है, 180 है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल से समझाया गया है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें नए हो तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो पूरा बेसिक आपको क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है, ठीक है।